वंदे पुरुषोत्तमम। महामानव की दृष्टि में एक साधारण मनुष्य का जो दृष्टिभंगी है और महामानव की जो दृष्टि है, दोनों में एक अंतर होता है। इसी का एक व्याख्यान को लेकर परम दयाल की उस दृष्टि का एक वर्णन है। परम दयाल का जन्मस्थान हिमायतपुर ग्राम, पाबना जिला, वर्तमान में बांग्लादेश में है और ये पद्मा नदी के तट पर हैं। एक सुबह इसी पद्मा नदी के तट पर परम दयाल जाते हैं। सीमाहीन आकाश की ओर दृष्टिपात करते हैं। अचानक मन में एक अनुभूति की उदय होती है और कहते हैं, इस विश्व ब्रह्मांड जो कुछ भी सृष्टि हैं, सभी एक दूसरे से अलग हैं। पेड़ पौधे, कीट पतंगे, जीव जंतु सभी अपने अपने विशेष गुण लेकर सृष्टि हुआ है। किसी के साथ किसी का मेल नहीं है। कहीं पर भी दो वस्तुएं एक नहीं हो गया, एक और एक दो नहीं हो गया। परमपिता सबको अलग कर रखा है। इसीलिए मास्टर साहब एक और एक कितना होता है, इस प्रश्न को जब इस जगत के जो सृष्टा है, जो सृष्टि करता है, उनसे जब ये प्रश्न पूछता है, तब परम दयाल उत्तर देते हैं एक। मास्टर साहब अचंभित हो गए कि सिंपल सी प्रश्न का उत्तर क्लास के सभी बालक दे सकते हैं और ये कैसा बालक है, एक और एक दो होते हैं, इसका उत्तर ही इनको समझ में नहीं आते हैं। ये परम पुरुष की बात उन्हीं की दया से ही समझा जा सकता है। उस समय ये भविष्य के जो नायक हैं, इस बात को वो मास्टर महाशय तब समझ नहीं पाए थे। ठाकुर जी के जवाब सुनकर गुरुजी ने बेत भी मारे, किंतु ठाकुर जी के पास एक के अलावा कोई जवाब नहीं था। इस प्रश्न का जवाब कैसे मिलेगा, चिंता करते हुए इस प्रश्न के उत्तर के लिए रात दिन सोचते रहे, घूमते रहे जंगल में, खेत खलियान में, और एक और प्रश्न का इस बीच में उदय हो गया। और वो प्रश्न है, एक ही मिट्टी में इतने तरह तरह के पेड़ पौधे, फल फूल कंदमूल कैसे हो गए। खेतों में घुसकर छोटे छोटे पौधों को उखाड़ते और जड़ को निहारते हैं, लेकिन ठाकुर स्वयं एक दिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालता है। सभी के मन में ये बात आ रहा होगा कि जो जगत के मालिक हैं और उनको ये बात कैसे समझ में नहीं आते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम जब धरा पे आते हैं, तब वो रक्त मांस संकलित देह लेकर आते हैं। उनमें भूख भी होती है, बीमार भी पड़ते हैं, सब कुछ एक साधारण मनुष्य की तरह होते हैं। क्योंकि परम पुरुष जब धरती पे आते हैं, वो चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, वो चमत्कार के रहस्य को वास्तविक रूप में बताने के लिए आते हैं। समस्या का समाधान होता है जब उनकी दृष्टि एक बीज की ओर पड़ती है। दिमाग में आता है कि बीज तो स्वतंत्र हैं, इसीलिए हर पेड़ अलग अलग हुआ है। तब तो ठाकुर जी का धारणा ही सही है, एक और एक दो नहीं हो सकता है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति के बजाय से बीज अंकुरित होता है, लेकिन अंकुरण के बाद वह पेड़ या पेड़ का जो फल है, हर एक दूसरे से अलग होता है। ये कैसा होगा, ये बीज के अंदर ही निहित रहता है। ये बातें कि इनकी भविष्य में ये पेड़ कैसा होगा और इसका फल कैसा होगा और फल का स्वाद कैसा होगा, ये सारी रहस्य उस बीज के अंदर निहित रहता है। इस तरह ठाकुर जी के मन का प्रश्न शांत होता है, अर्थात संपूर्ण जगत की सृष्टि बीज से ही हुआ है।
ये सभी वैचित्रता बीज के अंदर ही अंतर्निहित हैं। तभी तो कहते हैं एकम ब्रह्मादित्य नास्ति। ये संपूर्ण जगत उस ब्रह्म से ही सृष्टि हुआ है, अर्थात वह एक है और अपने इच्छा से अनेक होते हैं। क्या वो आनंद पाने के लिए और आनंद देने के लिए, क्योंकि वह आनंद घन मूर्ति हैं। संपूर्ण व्याख्यान का तात्पर्य है हमारी सुंदर आदर्श केंद्रिक अर्थात आचार्य केंद्रिक जीवन हो और अपने संस्कार को परिशुद्ध कर परम पुरुष के संस्कार से संस्कृत हो जाए, क्योंकि वही बीजाकार में स्पर्म और ओवम में के रूप में बीज में एकत्रित होगा और वही संतान के रूप में प्राप्ति होगी। जैसी हमारी कर्म होगा वैसी ही हमारी प्राप्ति होगी। वंदे पुरुषोत्तम।